सीताराम विवाद दहेज में हाथी घोड़ा रे आए। आज का मनुष्य कितना कर्मी हो गया। हाथी घोड़ाओं से तुलना करा सुन लेना कलेब के लोगों दहेज में दिए। हाथी घोड़ा अबदपुरी में दाना चारा भूसा नहीं खा रहे। बैठ जाओ 10 मिनट के लिए। अरे दहेज में हाथी घोड़ा आए। भैया बदपुरिया में आए के दाना भूसा ना खाए। दहेज देते हैं, बेटी की शादी करते हैं तो और सबई देते हैं, देना चाहिए जैसी यहाँ पर व्यवस्था है। हाथी घोड़ाओं को 3 दिन हो गए ना तो चारा खाया ना पानी पिया। राजा दशरथ घबरा गए, ऐसी मेरे से कौन सी भूल हो गई जो हाथी घोड़ा दाना चारा भूसा नहीं खा रहे हैं। सुन लेना। अरे पिया नहीं 3 दिन पानी। भैया राम पिता दशरथ घबराए रहे गुरते कहिए बानी। राम पिता घबरा गए, कौन सी गलती हो गई जो हाथी घोड़ा दाना चारा भूसा नहीं खा रहे। गजब। वशिष्ठ जी बोले राजन, अरे गुरुजी दशरथ ते बोले का बोले बेटा जनकपुरी को दाना चारा मांग रहे घोड़े। जनकपुरी को दाना बेटियों के पिताजी पंडाल में बैठे होंगे, जरा सुन लेना। हाथी घोड़ा कह रहे हैं अगर बेटी के यहाँ भोजन करेंगे तो पाप लग जाएगा। मैंने देखा है आज के कुछ बुजुर्ग बेटी के यहाँ भोजन नहीं करते। आपने भी कुछ देखे होंगे, क्योंकि बेटी को देना चाहिए, बेटी का खाना नहीं चाहिए। लेकिन सुन लेना कलेव में क्या हो गया। अरे देख लियो पहले की मर्यादा। रामनाथ के नियम मान के उठाई लियो रे फायदा। रामनाथ की बात मान के करिए रे फायदा। भैया मेरे गुरु की बात मान के
और आज के शास्त्री और आज के सुनने वाले कथा कैसे कह रहे हैं सुन लेना। मंच पे शास्त्री तंबाकू खा रहा है और पीछे पीक लगा रहा है, और पंडाल में लोग कहते हैं शास्त्री बहुत अच्छा आवन, बड़े बड़े बाल हैं, चश्मा भी लगाए, झटका बहुत अच्छे देते हुए झटका रही और सुखदेव महाराज ने कथा कैसे सुनाई, इसीलिए दो बात सुन लेना। लेकिन आपकी कमी है, आप ये मत समझना कि मेरी शास्त्रियों की कमी है। तो आप चाहो तो ऐसे शास्त्री कथा कहेगा, मत कराओ, कहाँ जाएंगे हम लोग हैं? आपके यहाँ कोई नौकर हो, जैसे उस पर काम करवाओगे वैसे करेगा, वो अपनी मर्जी का काम करेगा क्या तुम्हारे यहाँ करके? नहीं करेगा। लेकिन जोग में जोग सुनहरा इसीलिए अरे सुन ले ओ लड़कन के पापा, तुम पीरी पूरी सब खाए गए तो आई ना लाजा, पीरी पूरी सब खाए गए तो आई ना लाजा। कच सराफन की बात बता रहा हूं और ज्वारी आपकी नहीं है ये बात। पीरी कहते हैं सोने की चीज और भूरी होते हैं चांदी। काऊ के पति शराब पिए तो है बेटी के, तो बेटी पिता के पास में आई, पिताजी वे तो हमारे सरप्पा है और सरपनों को पतो कचना है, कब क्या कर दें? सरप्पा 10-10 रुपए चौराहे पे थाड़े होके मांग लेगा, उसे शर्म नहीं है? मंगल सूत्र की दारू पी ली, जुआ में धरे दई घरबारी, बेटा बैठ जाओ। लट पड़ गई ये हत्यारी, कोई विश्वास मत करना, कब कितने कन फंसवा दे कहाँ। हमारे कैशियर साहब बैठे हैं ना, ठीक है, हाँ हमारे यहाँ भी एक लफड़ा हो गया था, लेकिन इनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है और क्या बता सकते हैं शराबियों के बारे में तो है। धन्यवाद मेरे बहन भाइयों, बेटी ने अपने पिता को चीज दे दी, पिताजी हमारे पति शराब पीते हैं, चीज रखना सुरक्षा है। अब बाप बाऊ ते पल लगा शराब पिए तो है और जुआ खेलते है और वैश्याबाजी करता है, जैसे अजामिल ब्राह्मणता भागवत की कथा सुनाई। भाई कुछ पता ना है कि बेटी को धनो या संत को है, उन्हें क्या मतलब, वो क्या जाने हैं? भैंस के आगे बैंड बजा, वो क्या समझेगी क्या इसके सुर है? पीरी भूरी सब खाई गए लल्ला, आई न लाजा, पीरी भूरी सब खाई गए तो आई न लाजा। अरे भक्त मेरे करियो रखबारी, अब तुम्हारे हाथ में लाज है बाबा। अरे भक्त मेरे करियो रखबारी, और रामनाथ की बगिया की रे अब कट रही फुलवारी, रामनाथ की बगिया की ना उजड़ गई फुलवारी, बगिया की अरे बुराई को मत डरियो
भैया। शास्त्री दारू पीता हो आपका अधिकार है उसे टोकना, बुराई को मत डरो। भगत जी क्या होना है? अरे बुराई को मत डरियो भैया, मुकेश सोच समझ के पढ़िए भागवत, डूबी रही है नैया। सोच समझ के पढ़ियो कथा क्या ये दशा है। समय बहुत हो गया भक्त जी, ठीक है। कल गोवर्धन पूजा होगी, कंस वध तक की कथा होगी, और कल ही कृष्ण का सुबह के समय करा दें। समय बहुत है ना, बताओ। कोई बात नहीं है, चलो 2 मिनट में विस्तार से कल बता दूंगा। केवल बहुत संक्षिप्त में भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, ये हमारे भक्त जी आइए। ज्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट में विस्तार से कल बताऊंगा। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, बातचीत नहीं भैया जी, और कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बेटा अत्रि, और अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुद्ध, और बुद्ध के बेटा पुरुरवा हुए। आगे के लिए इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था आहुक। आहुक के 2 बेटा थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवररेखा, जो दिन के 12 बजे एक बगिया में गई थी, तो दुर्मिलिक राक्षस ने इसके साथ में धोखा किया। इसके द्वारा कंस का जन्म हुआ था। बातचीत नहीं भैया, 2 मिनट रुक जाओ। कंस 9 भाई थे। कंस की कोई खास बहन नहीं थी, चचेरी 7 बहनें थी जो राजा देवक की बेटियां थी। ठीक। कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। पांडवों की 56वीं पीढ़ी पर बटेश्वर के पास सौलीपुर गांव पड़ता है, उसमें सूरसेन के यहाँ एक बेटा पैदा हुए जिनका नाम सभी भक्त जानते हैं, वसुदेव। मथुरा के राजा कंस ने लगन पत्र का बनवा के और वसुदेव के यहाँ भिजवा दी। मैं अपनी बहन देवकी की शादी सौलीपुर गांव में निवास करते हैं बटेश्वर के पास में, जिनका नाम है वसुदेव, उनके साथ में करूंगा। वसुदेव जी दूल्हा बन के आए, भजन गाते हैं। दूल्हा सबसे पहले कहाँ जाते है, भंवर डालवे कि वसुदेव कुआ ढेंग चले और डारवे बामनिया। दूल्हा बन करके वसुदेव जी मथुरा आए। कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी बड़े विधि विधान के साथ की, दहेज दिया। आगे पीछे रथ जा रहे हैं। एक रथ में 3 प्राणी हैं, कंस और वसुदेव जी और कंस की चचेरी बहन देव। आकाशवाणी हुई है, ए कंसराज। ठंड वाला कहाँ है भैया? ये
जिस बहन देवकी को इतने लाड प्यार के साथ में विदा कर रहा है, इसका 8वां बालक तेरा काल होगा। घोड़ों की लगाम छूट गई हाथों से, हाथ में तलवार ली, देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कंस कहने लगा, वसुदेव होश में रहना, देवकी से सुंदर सुंदर लड़कियों की शादी और करा दूंगा, लेकिन देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतने लाड़ प्यार के साथ में से पाला शादी की, तो आकाशवाणी कह रही है कि इसके गर्भ से मेरा काल। वसुदेव हाथ जोड़ के राजा से बोले, राजन देवकी को ना मारो, मैं तुम्हें विश्वास के साथ में बता रहा हूं, देवकी के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो ला के देता जाऊंगा। वसुदेव चले गए। देवकी के गर्भ से मेरे बहन भाइयों 6 बेटा पैदा हुए। कंस ने 6 बेटा मार दिए। 7वां बालक भगवान विष्णु ने योग माया के द्वारा निकलवा के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जिस रोहिणी से जन्म हुआ था, जो जिनका नाम था कृष्ण के बड़े भाई बलराम। योग माया से भगवान विष्णु ने एक बात कही, तुम एक लड़की के रूप में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, और देवकी के 8वें गर्भ से उस जेल में मैं आ रहा हूं। कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा की जेल में बंद किया और हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियों को डाल दूध का जला हुआ मट्टा फूक फूक करके पीता है। देवकी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। वसुदेव जी से उस जेल में हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं। रो के देवकी एक बात कह रही है, पिया जा मैया के 6 बेटा दुनिया से चले जाएं, उस मैया के कलेजे पर हाथ रखना क्या दशा होगी। आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। वसुदेव से बोली कि जेल में रोए रही दुखिया, करे करे ललन अपने किया। जिस मैया का एक बेटा चला जाए, उस मैया के कलेजे पर हाथ रखना क्या दशा होगी। देवकी के तो 6 बेटा मारे गए, 7वां छीड़ हो गया। भगवान कन्हैया ने आज देवकी को रात में एक सपना दिया, दीवार पर रोना, धैर्य धारण करो, रोने से क्या कि जा जग में भैया मोह बड़ो दुखदाई रे, जा जग में बेटा। हमें और आपको सबको मोही तो है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरे परिवार के हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। इस मोह के चक्कर में तो अर्जुन ने बीच युद्ध के मैदान में रथ को रोक दिया। गोविंद में किन से लड़ूं, जिधर नजर डालता हूं मेरे भैया, मेरे रिश्तेदार, जिन बाबा ने गोदी में खिलाया, कैसे बाण चला। आज वो मैया बुरी तरह रो रही है। भगवान 8वें गर्भ से उसी मथुरा की जेल में अवतार लेके आ भैया जगमग जगमग हो मैल मेरे जोरे दारो रे दियो। क्या हुआ?
जो कहूँ मिल जाए गैल में घर तू जानना है। रावण ने तो पार्टी से बांध लिया फिर भी मर गया। धरती जन्म लेने कोई ना सकिया। अरे भोजा भगवान के चारी और संकट चक्र और गदा पद्म देखो चारों ही मेदारी कन्हैया संकट चक्र और गदा लाया चारों ही मेरे दारी। अरे असगुन मामा को कियो भगत जी महाराज झांकी निकलवा रहे हैं। मैंने तो ये कहा कल कराता विस्तार से, लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ, झांकी के द्वारा देख लेना। अरे भोजा भगवान के चारी बेटे एलानी और कन्हैया भैया संकट चक्र और गदा पद्म से चारों में दारी एलानी संकट चक्र और बैठे रहो 5 मिनट, बैठ के झांकी देख लेना जो खेल है वो। अरे सगुन मामा को कियो सगुन मामा को कियो एलानी बादवादी रात जन्म आटे कालिया श्याम सलोनी सोरतिया पे आई दुनिया मरी है भाई।